को कलयुग जो है जब सामने आया और वो धर्म पर प्रहार कर रहा था, परीक्षित जी महाराज ने हथियार उठाए और कहा कि तुम कौन हो जो इस प्रकार से धर्म पर प्रहार कर रहे हो, और मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं कलयुग हूं, इसलिए मैं कहीं तो रहूंगा। ये जो बाबा पैसा बांट रहे हैं, अब उनसे मेरी प्रार्थना है, कथा शुरू है गई है, फिर बांट लियो। कथा शुरू है जाए और ज्यादा हो तो मुझे दे दियो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ कुर्सी पर। आओ। ये जो धर्म पर प्रहार किया कलयुग ने, और राजा परीक्षित ने जब बाण उठाया, क्योंकि ये कलयुग तभी तक धर्म पर प्रहार कर रहा है जब तक राजा बाण नहीं उठा रहा। बात समझ में आ रही है? द्वापर की भी और कलयुग की भी। जब तक राजा बाण नहीं उठाता तब तक जो है कलयुग माने आतंकवाद, कलयुग माने दुष्प्रवृत्तियां, कलयुग माने दुष्ट लोग, ये तब तक ही अपना पराक्रम दिखाते हैं जब तक जो है कोई धर्मात्मा राजा है हथियार नहीं उठाता। और जब धर्मात्मा हथियार उठाता है तो फिर इन दुष्ट प्रवृत्तियों को बिल में भी जगह मिलती नहीं है, छुपने को जगह नहीं मिलती, फिर गिड़गिड़ाता है। क्योंकि चोर के पांव ज्यादा नहीं होते, कहें भले ही दुष्ट प्रवृत्तियां कि हमारे सामने कौन टकराएगा, लेकिन ये बंदर घुड़कियां हैं। जब परीक्षित ने कहा, बाण उठाया और उसे लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, तो फिर कहता मुझसे समझौता कर लो, समझौते की बात करो, समझौते की बात करो। और नवन नीच की अति दुखदाई, नवन नीच की, नवन नीच की अति दुखदाई। कभी कभी ये दुष्प्रवृत्तियां, दुष्ट लोग क्या समझते हैं, किसी के सीधेपन को, किसी के माफ कर देने को उसकी कायरता समझते हैं, और ये भूल जाते हैं कि यतो धर्मस् ततो जयः, सत्यमेव जयते। सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हुआ। सतयुग से चला आ रहा है। हिरण्यकश्यपु ने सनातन को नष्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन नष्ट करने वाला कहां है अब? सनातन अब भी है। त्रेता युग में रावण ने कोशिश की थी सनातन को मिटाने की, सनातन तब भी था, और रावण का नष्ट करने वाले का पता है कहूं हो शायद। द्वापर में इस कलयुग ने और कंस ने कोशिश की थी, लेकिन नष्ट करने वालों का पता नहीं है, वे नष्ट हो गए, लेकिन सनातन, बोलो भाई, ठीक है। फिर कलयुग आ गया। अब मैं कलयुग की बात कर रहा हूं।
कलयुग में भी न जाने कितने विदेशी शासकों ने आकर के हिंदुस्तान पर शासन करके सनातन को मिटाने की कोशिश की। किसी ने 200 वर्ष, किसी ने 500 वर्ष, लेकिन मिटाने वाले आज कहां हैं? लेकिन सनातन आज भी अयला में कथा कर रहा है। अंग्रेजों का राज्य रहा, उससे पहले और भी राज्य रहे, और सबने जो है ना यानी कितने कितने हजार मन जनेऊ उतरवा करके हैं, और तब जाकर के सुबह के निकले, शाम को जाकर रोटी खाते थे वो। लेकिन आज उनका पता है कहां गए? लेकिन सनातन आज भी है, जनेऊ आज भी है, तिलक आज भी है, कंठी आज भी है, माला आज भी है, वृंदावन आज भी है, और अयोध्या आज भी है। क्योंकि सत्यम एव जयते, विजय सत्य की ही होती है। मुझे बात इन बच्चों ने याद दिला दी, जो इस समय हिंदुस्तान का जो युद्ध छिड़ गया है ना आतंकवाद के खिलाफ, शाम को न्यूज़ सुनिएगा, समझ में आएगी कि सद्धर्म पर प्रहार करने का नतीजा क्या होता है। अब हम वो नहीं रहे, अब हम कुछ और हैं। ये हिंदुस्तान अब बता रहा है। तो जिस समय इसको दिखता है ना कि मैं ही मैं हूं, जिसको दुष्टों को, राक्षसों को इनको लगता है कि मैं ही मैं हूं, उस समय ये चैलेंज करता है। लेकिन जैसे ही राजा ने हथियार उठाया, बाण उठाया, तो बोले नहीं साहब, हम तो आप जैसे कहोगे वैसे चलेंगे हैं, आप जो है हमको क्षमा कर दो। लेकिन परीक्षित ने फिर भी क्षमा किया। लेकिन क्षमा का फल इस हिंदुस्तान को भोगना पड़ता है, क्षमा का फल भोगना पड़ता है। क्योंकि क्षमा, किसी से गलती में कोई गलती हो जाए वो तो क्षमा करने के योग्य है, लेकिन जो जानबूझ करके घात लगा करके गलती कर रहा है वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। भैया मैं क्या बताऊं आपको, परीक्षित जी महाराज ने कहा सुन, हमारे अनुसार चलना तो हम तुझे रोटी भी देंगे, पानी भी देंगे। परीक्षित जी कह रहे हैं, और जहां जहां हम कहें केवल वहां वहां पर ही तुम अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हो। मेरी दोहरी भाषा को सब लोग समझ रहे हैं कि जन नहीं, पता नहीं। हम जहां जहां जो जो कहें तो पानी भी देंगे, और चाहोगे तो रोटी भी देंगे। लेकिन हम जहां जहां कहें, जैसे जैसे कहें वैसे वैसे करना। और यदि तुमने अपनी करतूत दिखाई तो फिर ठीक नहीं होगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तुम्हें मैं 4 जगह देता हूं, यहां 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 से अपना गुजारा करना। द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। बोले जहां पे ताश हो, जहां पे जुआ हो, जहां पे छल कपट हो, वहां तुम अपना कर्तव्य दिखा सकते हो। तो आज भी जहां ताश जुआ होता है उनके घर में कलयुग अपना तांडव करता है। दूसरा, जहां पीना खाना गलत हो वहां पे अपना कर्तव्य दिखाओ। तीसरा, जहां पे नारियां अमर्यादित रहती हों वहां पे। चौथा, बोले जहां पे हिंसा होती हो, बोले वहां पे। बोले एक और दे दो मेरी मोए, ये तो आपने दे दी, लेकिन नेक और दे दो। और ये तो उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ता है। क्या किया? बोले सोने में और दे दो। अब सोने में भी दे दी तो एक दिन जो है सिर पे ही बैठ गया राजा परीक्षित के सिर पे।
राजा परीक्षित के सिर पे बैठ गया। और हिंदुस्तान का सिर क्या है? कश्मीर। हिंदुस्तान का सिर क्या है? कश्मीर है। सिर पर बैठ गया और सिर पे बैठ करके गड़बड़ करने लगा ये कलयुग। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि परीक्षित को, राजा को गुस्सा आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। किन किन को पता है कि युद्ध छिड़ गया है? किन किन को पता है? हाथ खड़ा करें, नीचे कर लो। बाकी लोग सोते ही रहे ना, हैं? ये ताजा तस्वीरें हैं। युद्ध छिड़ चुका है। अब हम बता रहे हैं कि तुमने धर्म पूछा था ना, उन्होंने हमारा धर्म पूछा था। अब हम धर्म बताने गए हैं। अभी मैं कथा कर रहा था ना पीछे, कौन सा गांव था? पचवान। पचवान में एक बेटा था हमारा और बॉर्डर पे था। वो छुट्टी मिली थी उसे 2 दिन की, मेरी कथा में आया। उसने हमारे बच्चों से रिक्वेस्ट की, मुझे गुरुजी से मिला दो, एक बात कहनी है। वो मुझसे मिलने आया। सुबह की बात या शाम की? सुबह की बात थी। सुबह को मेरे पास आया और आंखों में आंसू भर लिए। उसने कहा, गुरुजी आपने कहा था कि जरूरत पड़े तो हम आ जाएंगे। मैंने किसी कथा में बोला था कि जरूरत पड़े तो हम आ जाएंगे। तो वो रो करके बोला, अरे गुरुजी आप आए तो फिर हमारे ऊपर लानत है। आप तो केवल आशीर्वाद देना, हम चिथड़े उड़ा देंगे। आप केवल आशीर्वाद देना।
आपने ऐसी बात क्यों कही? आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल आशीर्वाद देना। इतना कहने के लिए मुझसे कहीं दूर से आया था वो। कौन से पे? चीन के बॉर्डर पे था वो, चीन के बॉर्डर पे। और ये बात कहने के लिए बोले, गुरुजी मैं बॉर्डर पे, हम सब सिपाही आपकी कथा सुनते हैं और हम एक एक प्रतिक्रिया आपकी देखते हैं। तो मेरा उन बच्चों को आशीर्वाद है कि तुम मेरी बातों को इतना दिल से लेते हो। मेरी दुआएं, मेरी आशीर्वाद सब तुम्हारे साथ में है। भगवान तुमको शक्ति देगा। हो तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। परीक्षित के सिर पे बैठ करके उसने फिर षड्यंत्र किया, कुयंत्र किया। एक ऋषि के गले में ही मरा हुआ सर्प डलवा दिया। बुद्धि खराब कर दी ना, ऐसी भावना न रही जो श्रद्धा रहनी चाहिए अपने पूर्वजों में, अपने पुरखों में। परीक्षित जी को श्राप लगा और परीक्षित जी महाराज जो है उसी समय निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षित जी धर्मात्मा थे और जब विपत्ति आती है तो संसारी व्यक्ति दुनिया के पीछे भागता है, लेकिन भगवान का भक्त तो भगवान की ओर जाएगा। इसलिए दिल्ली को छोड़ करके, इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके परीक्षित जी महाराज कहां गए? गंगा जी के किनारे शुक्रताल में बरगद के पेड़ के नीचे। और वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा। सच बात यह है, जब कभी जरूरत पड़ती है तो अच्छे लोग अच्छे लोगों का संग देते हैं और बुरे लोग बुरे लोगों का। अब जंग छिड़ी है, कुछ बुरे लोग होंगे तो बुरे लोगों का संग देंगे, और जो अच्छे लोग होंगे हैं, अच्छे देश होंगे, वो अच्छे देश का संग देंगे। कुछ लोग बुरे लोगों का बाहर से संग देंगे और बाहर से न दे पाए तो कुछ लोग भीतर से सहयोग देंगे, क्योंकि उनका काम ही बुराई को बढ़ाना है, बुराई को ताकत देना है, तो वो संग देंगे।
लेकिन रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जान परे सब कोई। जान परे सब को। परीक्षित जी महाराज से मिलने के लिए पूरे विश्व के संत महात्मा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ हम हैं, चिंता न करो। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन। सिद्ध मुनि ज्ञानी सब जो यानी सात्विक शक्तियां, धार्मिक शक्तियां, अच्छी शक्तियां सब परीक्षित जी से मिलने के लिए आई कि चिंता न करना, तुम्हारे साथ गलत हुआ है लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मौत नहीं, तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम्हें मौत न छुएगी, तुम देह से ऊपर उठोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। भैयाओ, फिर वहां पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श, पाद शौचासनादिभिः। सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं के साथ सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। चरणों में गिर करके परीक्षित जी ने पूछा कि पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। बोले भगवान, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जो जीव निरंतर मर रहा है, भैया हम सब लोग मरेंगे नहीं, मर रहे हैं दिन और रात। कितना प्यारा प्रश्न था जीव मात्र के लिए। यहां एक बड़ी प्यारी बात कही कि अरे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा प्यारा है। एषः ते प्रश्नः वर्यानेश। वर्यान बोले क्यों? लोक हितम कृतः, ये लोक का हित करने वाला है, संसार का समाज का हित करने वाला है। जो संसार के समाज के हित करने वाले लोग हैं इस धरती पे, वे ही तो परीक्षित हैं, वे ही तो वंदनीय हैं, वे ही तो सम्माननीय हैं, जो समाज का हित करने वाले हैं। भैया उसके बाद यह सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जित श्वासो जित संगो जिते जित संग जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। बोले हे परीक्षित, इस मार्ग में सबसे पहले व्यक्ति को अपना आसन जीतना चाहिए। भैया बैठवे के नियम होते हैं लेकिन मैं लागू नहीं करता। बाजमाने की बात है कि आदमी बैठे हुए लायक हतो, अब आदमी न बैठे हुए लायक रहो न ठाड़े हवे लायक रहो। न ज्यादा देर ठाड़ो भयो जाए और ना ज्यादा देर बैठो जाए हैं। इसलिए मेरी तरफ से तो ऐसा है कि जैसे तुम पे सुविधाते बैठे हो जाए, पालती मारे के, पाँव फैलाए के हैं, घोंटू ने इधर उधर करके, कमरे लगा के कुर्सी पे बैठ जाओ। यहाँ तक कह रहा हूं मैं तो कोई दिक्कत हुई कभी ज्यादा तो खाट लियाओ, पर कैसे करके कथा भीतर चली जाए, दवाई भीतर चली जाए, सोई बात बन जाएगी, है ना। इसलिए ज्यादा नियम कर्मों की जरूरत नहीं है।
उसके बाद में भैयाओ जब वेदांत की कथा सुनाई, वैराग्य की कथा सुनाई, ज्ञान की कथा सुनाई और ये सब बातें समझ में आने लगी, तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे खानदान में ऐसे श्रोता पहले से चले आए हैं, इसलिए जो श्रोता पहले से कथा सुनता रहा है उसको सब बातें समझ में आएंगी, इशारे से समझ में आ जाएंगी। बोले मेरे खानदान में पहले से ये काम होते चले हैं? बोले हाँ। बोले एक आध बताओ। बोले तुम्हारे परबाबा थे विदुर, उन्होंने भी घर परिवार को त्याग करके ऐसे तुम्हारी तरह ही और एक संत के यहां बैठ करके कथा का श्रवण किया। अच्छा, वो तो बोले पूरी कथा सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए तो कृष्ण भगवान ने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई पांडवों का हिस्सा है, यदि ईमानदारी करो तो आधा दे दो और बेईमानी करो तो 5 गांव दे दो। जैसे कहना 5 गांव की प्रधानी दे दो, हैं? तुम जो राजा ना बना रहे, मुख्यमंत्री ना बना रहे, कोई मंत्री ना बना रहे, हैं? तो कम से कम 5 गांव को प्रधानी बना दो, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देने वाला, मैंने कि दम होए तो ले लें, लड़के ले लें। अब काय पे उल्लो जी, पिता में भीष्म के ऊपर, कर्ण के ऊपर, द्रोणाचार्य के ऊपर। लेकिन ये इस बात को भूल गया कि इन सारी दुनिया के ऊपर जो रहता है वो पांडवों के संग में है, जो तेरे से कहने आया है। जावाते तू भूल लो है? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल। ये भूल गया। दुर्योधन ने कहा उनमें दम हो तो ले लें। और जैसे ये बात कही भगवान बोले ठीक है भैया हम जा रहे हैं, उन्हें बता देंगे, फिर उनमें दम होगी तो ले लेंगे। सो शकुनी ने दांत कटकटाए, बोले पागल कहीं के, अरे जा ग्वाला अपनी तरफ कर ले और जी अपनी तरफ हैगो तो फिर दुनिया में कोई हमें हराने वाला। दुर्योधन करो जबते क्यों नहीं बताई आपने? बोले तू मेरी तरफ देखे तब तो। हर गुरु ये चाहता है कि शिष्य मेरा इशारा देखे। तो दुर्योधन को गुरु कौन? शकुनी है, अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण है। तो ये दोनों यही तो चाहते हैं कि हमारे इशारे से चले। बोले क्या कहना चाहते हो मामा, जल्दी बताओ। बोले बात ये है कि कैसे यूं करके जाए अपने पक्ष में कर ले। बोले अब कैसे करूं बाय बताओ। बोले खवाए प्याय के नौता कर, बढ़िया खातिर कर। जब आदमी नमक खा लेगा तो फिर गद्दारी नहीं करेगा, है? ये बात है साहब द्वापर के अंत की, कलयुग की शुरुआत होने से पहले। तब आदमी किसी का नमक खा लेता था तो फिर उसके विरुद्ध सिर नहीं उठाता था। मामा शल्य जो थे वो नकुल सहदेव के खास मामा थे, माद्री के भैया। तो आ रहे थे यहाँ हस्तिनापुर, लेकिन बीच में जो है दुर्योधन ने और भोजन पानी की व्यवस्था कर दी और शल्य ने भोजन कर लिया। बाकी बाद मालूम पड़ी कि जे नमक जो है कौन को, तो बोलो भाई दुर्योधन को। सोई उन्होंने कहा कि भाई मैं अब नमक खा करके उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आया तो पांडवों की तरफ से युद्ध करने, पर अब तो मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा, हैं? तो जो लोग ऐसे चालाक थे कि नमक खवा खवा के अपनी ओर कर रहे, बोले जब नमक खवाओ। लेकिन ये नहीं जानते थे कि तुम्हारे षड्यंत्र में दुनिया के लोग आ सकते हैं, जगत आ सकता है, पर जगदीश जो है तुम्हारे चंगुल में फंसने वाला नहीं है। भगवान ने कही दुर्योधन तेरे जैसे का अन्न तो दूर, मैं पानी भी पीने वाला नहीं हूं तेरे घर का। बोले क्यों?
बोले जहां आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं शनेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। मैं तो आ इसलिए गया हूं कि मैं पांडवों की खातिर नरक में भी जा सकता हूं, बुरी से बुरी जगह भी जा सकता हूं, तो मैं तो अपने पांडवों की खातिर आ गया हूं। बाकी तेरे यहां आना भी ठीक नहीं है, और कुछ पीना भी ठीक नहीं है, और कुछ खाना भी ठीक नहीं है। मैं तो अपने पांडवों की खातिर आ गया हूं, है? पर यहां का पानी नहीं पीऊंगा, जहां आव नहीं, आदर नहीं। एक चेला जो है बातें गुरुजी कह रहे कि बेटा मेरे पावन में भड़क कह रही हैं, और ने कि मेरे पांव दबाए दे। गुरुजी ते चेला बोले गुरुजी अपने पांव आपके, जिस शरीर को मैंने पूजा है, जिस गुरु को मैंने नमन किया है, पूजा की है, भगवान माना है, मैं बापे पांव कैसे धरूं। सो गुरुजी ने कही बेटा गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। बोले पहले प्रणाम कर ले हैं, और उसके बाद जो है कपड़ा डाल ले और पावन ते खून दे। तो में वजन कम है तो भड़कन दूर नहीं हो रही है। बोले नहीं गुरुजी मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं पांव से आपके शरीर को कैसे कुचलूंगा। तो गुरु ने बड़ी प्यारी बात कही कि गुरु की जो वाणी होती है, गुरु की वो जीव से ही तो निकलती है। तो तू जीव है तो कुचल लोए, वाणी है तो कुचल लोए, और पावन ते खूदवे की नाई कर रोए। ये गुरु सेवा। यदि तू भक्त हो तो गुरु को, तो आज्ञा को पालन करके और उनकी पीड़ा को दूर करता है। तो भैया आज्ञा, ये तो यहां तो ये मोटी बात कह रहा हूं मैं, इससे और गहरी बात बताऊं। यदि अपना परमात्मा, अपना महात्मा, अपना गुरु आज्ञा न भी दे, और यदि उसकी पीड़ा दूर होती हो, उसकी समस्या दूर होती हो, तो हमें देखने में भले ही गलत लगता हो वो काम, लेकिन अपने महापुरुष की पीड़ा दूर होती हो तो वो करना ही चाहिए। उदाहरण के लिए बताऊं आपको, एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पास में बैठे द्वारिका। जब द्वारिका बैठे तो कहा भयो, एक दिन भगवान को याद आई और रोने लगे गोपियों की याद करके कि मेरी राधा रानी, मेरी फलानी सखी, मेरे फलानी सखी, मेरी फलानी गैया, मेरा फलानो ग्वालवाल। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि यहाँ आपके इतने सेवक हैं, 16,108 रानियां हैं, इतने सेवक हैं, इतने ऋषि मुनि यहाँ द्वारका में रहते हैं, और तुम उनकी याद करते रहते हो जो गोबर सानी में लगी रहती है, गोबर पानी में लगी रही। समझ में नहीं आता उनमें ऐसा क्या था। भगवान बोले समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं किसी दिन तुम्हें बताऊंगा। बोले ठीक है। एक दिन भगवान के माथे में दर्द भयो और वैद्य बुलाए, ठीक नहीं होए। अब तो पूरा रनिवास परेशान, रुक्मिणी जी परेशान, मित्र वृंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, ये सब परेशान। सब वैद्य जब हार गए तो सबने प्रार्थना करी कि यदि आप ही कोई दवाई जानता हो तो आप ही बताओ। तब भगवान ने कही कि यदि कोई मेरो भक्त, मेरो दास, मेरो सेवक अपने चरणों की धूल दे दे और बाय में माथे ते मल दई जाए तो मेरो सिर को दर्द दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नारद जी बोले छोटी सी बात आप हमें बतानी चाहिए थी। द्वारिका कथा में जो हमारे साथ गए थे उन्हें मैंने दिखाया था कि नारद जी यहाँ रहते थे। ऋषि मुनि संत महात्मा जो है वहाँ एक नदी है, क्या नाम है उसका, गोमती। गोमती नदी के उस पार संत महात्मा रहते थे
और उन कुआओं में से समुद्र के किनारे गोमती में खारा पानी है, समुद्र में खारा पानी है, लेकिन वहीं पर 5 कुआं थे। उन 5 कुआओं में मीठा पानी था, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल तट पे, क्योंकि वहां सभी ऋषि मुनि संत महात्मा रहते थे। और ऋषि मुनि संत महात्माओं की सेवा के लिए संसार भी लालायित रहता है, परमात्मा भी लालायित रहता है, और ये धरती माता भी लालायित रहती है कि कैसे करके मोए भक्तन की सेवा मिल जाए, संतन की सेवा मिल जाए। तो नारद जी महाराज ने कहा, अरे भगवान आप जा पहले ही बता देते तो मैं ला देता है। तो बोले नारद जी महाराज जो भक्तों के पास गए, जिनके नामचीन भगत थे ना, हैं, उनके पास गए, बोले भैया ऐसे ऐसे चरणों की धूल की जरूरत है, भगवान के माथे पे लगाई जाएगी। तीनों लोग में डोलिया काउने पावन की धूरे। बोले हमें नरक में जाना है, भगवान के माथे पे अपनी पावन की धूल लगाएंगे, हैं, नरक में जाना हमें। तो बाहर दे के आए, फिर अंदर द्वारिका में भगवान ने कही कि बाहर तो ढूंढ आए तुम, एक काम करो, द्वारका में तो मेरी भक्ता ये सब हैं, 16,108 रानियां हैं और भी भक्ता हैं। सो नारद जी महलन में गए, रुक्मिणी जी के पास, बोले मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं तो अपने धर्म का पालन करूंगी, मैं धर्म से नीचे गिरना नहीं चाहती। सब रानियों ने मना कर दिया, द्वारका के सब भक्तों ने मना कर दिया। अब रह गए नारद जी। तो धीमे लौट के जब नारद जी आए तो सब रानियां गणी, सब गड़े। भगवान ने की, नारद जी तुम तो मेरे भगत हो, तुम कहू अंत थोड़े ही हो, तुम ही देख लो मेरे माथे को दर्द दूर हो जाए। नारद जी बोले महाराज जब इतने भक्त डर पे रहे तो मैं जिनते बड़ो थो रही हूँ, वो डर तो लगी रहो है, मैं नहीं दे पाऊंगा। आप बड़े सब परेशान। तो भगवान ने कहा कि भैया मेरे सिर का दर्द तो ऐसे ही चलेगा, तुम अपने काम धंधे करो, खाई बैठे हो मेरे पास। सब रुक्मिणी जी ने प्रार्थना करी कि भगवान कोई और उपाय बचाओ हो तो बताओ। बोले हाँ एक उपाय अभी बचाओ है। बोले क्या? नारद जी को वृंदावन भेज दो, जो मेरी गोबर पानी करवे वाली गोपियां हैं, जो गायन की सेवा करती हैं, जो गंवारिन हैं, जिन्हें तुम भाव नहीं देते हो, हैं, उन गोपियों के पास नारद जी को भेजो। सो नारद जी जैसे ही आमत वे देखे ब्रज में, सो गोपियां जो है, अरे नारद जी आ रहे, नारद जी आ रहे, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, नारद जी आ रहे हैं। तो नारद जी महाराज को देख सब गोपियां इकट्ठी आ गई हैं, क्योंकि नारद जी हमेशा भगवान की सूचना लेके आते हैं। तो जैसे ही नारद जी के पास में गोपियां सब बोली, नारद जी हमारे भगवान ठीक हैं? नारद जी ने सिर हिलाया, बोले नहीं। बोले क्या हुआ? हम तो हमेशा यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे प्रभु जहां रहें वहां खुश रहें, वो जहां रहें वहां ठीक रहें। बोले आज ठीक नहीं है। पहले गोपियों ने एक बात कही थी कि नारद जी कभी हमारी याद करते हैं भगवान? नारद जी ने कहा तुम्हें बहुत याद करते हैं, और सही बात बताएं द्वारिकावासी इस बात से परेशान है कि वो ज्यादातर तुमको ही याद करते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले जब कोई बात कहते हैं तो कहते हैं मेरी गोपी, मेरी। बोले बस अब कुछ नहीं चाहिए। दूर थे और दूर है हरदम जमीनों आसमां। किसी के लिए परमात्मा या महात्मा ये कह दे कि वो मेरा है, फिर और कोई साधना की और कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। वो कह दे कि तू मेरा है। सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है।
चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जब गोपियों ने कहा कि वो ये कहता है कि मेरा है, मेरी है गोपियां, बोले बस अब कुछ नहीं चाहिए। दूर थे और दूर है हरदम जमीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको और हम उसे, बोले तो गैर ना समझे हमें, अपना ही कह दे हमें, इतनी सी हसरत है तो है। अपना ही समझे हमें, अपना ही कह दे हमें, इतनी सी हसरत है तो है, इतनी सी एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। जब गोपियों ने ऐसा कहा, प्यार करने वाला होता है ना, प्रेम करने वाला, वो अपने प्रेमी को ये समझता रहे कि वो सुखी है और मुझे अपना मानता है, इसी में अपनी जिंदगी काट देता है, जिंदगी काट देता है। एक सन्यासी था, उसकी मां इस बात पर अपना पूरा जीवन काट गई। उसे सूचना मिलती थी कि मेरा बेटा खुश है, और सूचना मिल जाती थी कि मुझे कभी कभी याद करता है। गांव वाले कहते कि तेरा बेटा महात्मा हो गया, सन्यासी हो गया, अब तेरे पास आता नहीं है, तू कैसे जिएगी? बोले कभी ना आए, बस मुझे सूचना मिलती रहे कि वो खुश है, और दूसरी सूचना मिलती रहे कि वो ये कहता रहे कि वो मेरी माँ है। बस वो मुझे याद कर ले और मेरे को अपनी माँ मानता रहे, इतने में अपना जीवन काट जाऊंगी। और इसी बात पर वो सन्यासी की माँ अपनी पूरी जिंदगी काट जाती है साहब। क्योंकि परमात्मा के द्वारा और महात्मा के द्वारा अपना कहा जाना, इससे ज्यादा, अरे दुनिया वाले तो हाल अपना कहने लगे और हाल हैं, इनके दल बदलने का कोई भरोसा। लेकिन परमात्मा और महात्मा जब एक बार अपना लेता है तो कभी त्यागता। उन्होंने कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। हम जो पूजा करते हैं ठाकुर जी की, प्रेम नहीं है ये। हम तो ये कहते हैं सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का, और ओम जय जगदीश हरे। हैं ये प्रेम नहीं है। और बिना प्रेम के ठाकुर रीझता
राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझ है नहीं, नटवर नंद किशोर। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ये ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान करे, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने वो पीर पराए, क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार बिचारा क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। मीरा है दीवानी हमारे मोहन की, गा- संसार बिचारा क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार बिचारा क्या जाने। भगत बनना अलग बात है, लेकिन प्रेम का इस पत्थर दिल में पैदा हो जाना अलग बात है। भगत बनते बहुत थे, लेकिन भगवान ने दूध का दूध और पानी का, जब नारद जी ने कहा कि मैं एक कारण से आया हूं गोपियों यहां, बोले बताओ। बोले कारण यह है कि भगवान के माथे में दर्द हो रहा है। एकदम गोपियों ने हमारे कन्हैया के माथे में दर्द, तुमने तब से क्यों नहीं बताया?
बोले पहले हालचाल तो अरे ऐसे में हालचाल नहीं पूछा जाता नारद जी, तुम कैसी बात करते हो? कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई सेवा? पूरी बात बताई गई। ऐसे दवाई बताई थी, मैं खूब घूम। अरे नारद जी तुम दुनिया में क्यों भटके? हमने उनसे प्रेम किया है, तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। इतनी देर कर दी, इतनी देर दर्द रहा, हम कैसे सहन कर पाए इस बात को? जल्दी जल्दी लाओ अपना लाओ कपड़ा लाओ। कपड़ा लिया और सब जनी बैठ गए और पैरों से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, लो कितना धूल चाहिए, कितना रेत चाहिए। सो ब्रज की रज जो है ना, वो पोटली बांध करके नारद जी के माथे रख दी कि जाओ। नारद जी बोले पहले सोच लो, भगवान के माथे पर ये रज लगेगी 16,108 रानियों में से किसी ने नहीं दी। बाहर में गया फलाना 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 ऋषि मुनि संत महात्मा, किसी ने नहीं दी। यहां तक कि उनकी जब मंतव्य देखा तो डर मुझे भी लगा, मैंने भी नहीं दी। भगवान के माथे पे रज लगेगी तो नरक मिलेगा, नरक, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अरे नारद बाबा पागल हो गए हो, हमें नरक की चिंता नहीं है।